नमस्कार बच्चों। तो आज हम एक समान वृत्ताकार गति के बारे में देखेंगे। तो एक समान वृत्ताकार गति क्या होती है कि नहीं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जैसे कि आप देखते हो घड़ी का कांटा उसी स्पीड से बढ़ते रहता है कि नहीं, मतलब उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। क्लियर। तो वो भी क्या है, एक समान वृत्ताकार गति का एक उदाहरण ही है। घड़ी के कांटे की नोक की चाल स्थिर रहती है, परंतु उसके विस्थापन की दिशा निरंतर बदलती रहती है। हर एक मिनट बाद, हर सेकंड बाद, सेकंड वाली घड़ी सेकंड के हिसाब से बदलती है, मिनट वाली मिनट के हिसाब से अपनी जगह बदलती है, और उसका वेग निरंतर बदलता रहता है। सेकंड के कांटे की नोक के वृत्ताकार पथ पर घूमने के कारण इस गति को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्ताकार गति कहते हैं। तो ये आप ध्यान में रखिए। और कौन सी वृत्ताकार गति, एक समान वृत्ताकार गति कहते हैं। समझ में आया। इसी प्रकार गति के अन्य उदाहरण, जैसे अब कोई साइकिल चला रहा है, तो अगर वो समान गति से चलाएगा और उसका चक्का घूमेगा तो क्या हो जाएगा, एक समान वृत्ताकार गति का उदाहरण ही हो जाएगा। तो चलो इस तथ्य में हम लोग आगे देखते हैं कि आगे और क्या है। तो देखिए अब क्या दिया गया है। देखिए ये एग्जाम्पल दिया है, दिशा में परिवर्तन। ये अपना क्या है, वर्ग जैसा है। तो एक बार यहाँ परिवर्तन हो रहा है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। ऐसे पंचभुज दिया है, 1 2 3 4 5, 5 बार परिवर्तन होता है। षटभुज दिया है, 6 बार परिवर्तन होता है। तो ऐसे यदि भुजाओं की संख्या बढ़ाते हुए उसे असंख्य किया जाए तो कितनी बार दिशा बदलेगी, असंख्य बार बदलेगी। जितनी भुजा होगी उतनी बार उसकी दिशाएं बदलेंगी। समझ में आया। अतः भुजाओं की संख्या बार बार बढ़ाएं तो दिशा बदलती है। अतः भुजाओं की संख्या को बढ़ाते हुए उसे असंख्य करने पर पथ क्या होगा, वृत्ताकार हो जाएगा। जैसे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक वृत्त के जैसा हो जाएगा। और फिर वो कौन सा पथ हो जाएगा, वृत्ताकार पथ हो जाएगा। समझ में आया। तो देखते हैं अभी। देखिए जब पिंड स्थिर चाल से वृत्ताकार पथ पर गतिशील होता है कि नहीं, एक स्थिर मतलब एक कांस्टेंट स्पीड से, उसी स्पीड से एक वृत्ताकार पथ पर गतिशील है, तब वेग में होने वाला परिवर्तन केवल गति की दिशा बदलने से होगा, है कि नहीं। तो वेग कब बदलेगा, जब वो टर्न पे आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ से यहाँ तक इसका वेग बराबर है, लेकिन ये जैसे यहाँ पे टर्न पे आ गया तो वैसे वेग कम हो जाएगा, फिर वापस बराबर हो जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा तो फिर कम हो जाएगा। तो गति की दिशा बदलने पर क्या होगा, वेग कम होगा। इस कारण वह त्वरित वेग होता है। जब कोई पिंड एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर जाता है तब उस गति को एक समान वृत्ताकार गति कहते हैं। क्लियर। उदाहरणार्थ, गुलेल के पत्थर की गति, साइकिल के पहिए के किसी बिंदु की गति। तो ये आपको उदाहरण के रूप में दिया गया है। क्लियर। ओके। गुलेल के पत्थर की गति, साइकिल के पहिए की किसी बिंदु की गति। समझ में आया। तो ये उदाहरण भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस उदाहरण से आप क्या बता सकते हो, एक समान वृत्ताकार गति के उदाहरण। तो आपको ये एग्जाम में पूछेगा वैसे कि एक समान वृत्ताकार गति किसे कहते हैं, और उसका क्या लिखो, उदाहरण लिखो। तो गुलेल के पत्थर की गति और साइकिल के पहिए के किसी बिंदु की गति। अब देखिए यहाँ पर, वृत्ताकार गति में गतिशील पिंड t समय के पश्चात अपने मूल स्थान पर पुनः आता है तो पिंड की चाल निम्नलिखित सूत्र की सहायता से ज्ञात की जाती है। चाल बराबर परिधि बटा समय। तो अब वृत्ताकार जो रास्ता होगा उसकी परिधि निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, 2 पाई आर बटे समय। समय का क्या फॉर्मूला है, t। तो v बराबर r, वृत्त की त्रिज्या। क्लियर। ये आपको बताया गया। तो इसको आप ध्यान में रखिए कि चाल कैसे निकालेंगे और किस तरीके से उसको हम लोग बता सकते हैं। क्लियर। देखिए एक समान वृत्ताकार वेग की दिशा ज्ञात करना। अब जैसे यहाँ पर ये दिया गया है, तो देखिए ये चक्ति घूम रही है और उस चक्ति पर सिक्का फेंका गया, तो सिक्का उसी दिशा में आगे जाएगा जहाँ पे वो फेंका गया। देखिए यहाँ पे ये ऐसे जा रहा है ना, ऐसे घूम रही है चक्ति, तो फिर इसलिए फेंका के देखो इधर जा रहा है। समझ में आया। तो देखिए क्या दिया गया, चक्ति को अधिक वेग से घुमाने पर अवलोकन करें कि सिक्का कौन सी दिशा में फेंका है। चक्ति पर सिक्का विभिन्न स्थानों पर रखकर इस कृति को पुनः पुनः करें। निरीक्षण क्या होगा कि त्रिज्या, देखिए यहाँ पर सिक्का वृत्ताकार चक्ति की त्रिज्या के लंबवत रहने वाले
स्पर्श रेखा की दिशा में जाएगा। मतलब इस तरीके से, जैसे ये घूम रहा है तो ये लंबवत जैसे भी होगा, जैसे भी लंबवत होगा वैसे, ऐसा। क्लियर? तो ये यहाँ पर दिशा में जाएगा। सिक्का फेंके जाते समय जिस स्थिति में होगा उसके अनुसार यह विशेष दिशा में फेंका जाएगा। अर्थात सिक्का वृत्ताकार दिशा में घूमते समय गति की दिशा प्रत्येक बिंदु के पास परिवर्तित होती है। समझा? तो अभी के लिए इतना ही। आगे का जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।